Hello students, class 12th accountancy chapter number 3 sum number 21। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अंकिता, निकिता और जया एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटती हैं। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने लाभ हानि को समान रूप से बांटना तय किया। उक्त तिथि को लाभ हानि खाते में 1,50,000 रुपये व सामान्य संचय में 60,000 रुपये का जमा शेष था। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। साझेदारों ने लाभ हानि व सामान्य संचय को नए लाभ हानि अनुपात को लागू होने के पूर्व बांटना निश्चित किया। Ankita, Nikita and Jaya are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2018, they decided to share the profit and loss equally. On that date, there was a credit balance of rupees 1,50,000 in their capital and profit and loss account and a balance of rupees 60,000 in general reserve. Record the necessary journal entries in the books of the firm. The partners decided to distribute the profit and the general reserve before bringing the new profit sharing ratio into force. तो इस सम में हमें रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है कि किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्हें। सिंपल थिंग है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उस कंडीशन में उस टाइम पर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं उनका भी ओल्ड रेशो में डिवाइड होना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये पुराने प्रॉफिट का पार्ट है जो कि अगर डिवाइड होता तो डेफिनेटली पुराने रेशो में ही डिवाइड होता। तो ऐसे में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में इन अमाउंट्स को भी पुराने रेशो में डिवाइड करना ज़रूरी रहता है। तो इस सम में हमें यही शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 1,50,000 एंड जनरल रिजर्व दिया है 60,000। सो इन दोनों ही अमाउंट्स को हम उनके पुराने रेशो यानी 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। तो आप कैलकुलेशन करके देखिए। सबसे पहले आई होप आपको रेशो निकालना आता है अच्छे से कि कैसे कैलकुलेट करना है। हम पहले भी रेशो निकालने से रिलेटेड सम्स कर चुके थे। ओके, अंकिता, निकिता एंड जया, इनका 3:2:1 का रेशो है। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 1,50,000। जब आप 1,50,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न में अमाउंट आएगा 75,000, 50,000 एंड 25,000। ऐसे ही जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट है 60,000। 60,000 का अगर आप रेशो कैलकुलेट करोगे 3:2:1 में तो जनरल रिजर्व अंकिता का आ जाएगा 30,000, निकिता का आएगा 20,000 एंड जया का आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ओके, now we have to pass journal entries for distribution of profit and loss and general reserve। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व या कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट्स क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, तो 1 अप्रैल 2018 को हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट, टू निकिता's कैपिटल अकाउंट एंड टू जया's कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 1,50,000, अंकिता's कैपिटल अकाउंट में 75,000, निकिता's कैपिटल अकाउंट में 50,000 एंड जया's कैपिटल अकाउंट में 25,000 रुपीज़।
नेक्स्ट हमारी एंट्री जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की हो जाएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट, टू निकिता's कैपिटल अकाउंट एंड टू जया's कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। जनरल रिजर्व डेबिट में 60,000 रुपीज़, अंकिता's कैपिटल अकाउंट में 30,000, निकिता's कैपिटल अकाउंट में 20,000 एंड जया's कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपीज़। ओके, ये 2 एंट्रीज होगी इसमें। अगर आप चाहें तो एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, देखिए दोनों ही एंट्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है और जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है। बाकी पार्टनर्स के जो अकाउंट है वो दोनों ही एंट्रीज में क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ हम एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। इसके लिए कंपाउंड एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट, टू निकिता's कैपिटल अकाउंट एंड टू जया's कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 1,50,000 आ जाएगा, जनरल रिजर्व में 60,000 आ जाएगा, अंकिता's कैपिटल अकाउंट में टोटल 75,000 प्लस 30,000 यानी 1,05,000 रुपीज़ आ जाएगा। निकिता's कैपिटल अकाउंट में 50,000 प्लस 20,000 यानी 70,000 आ जाएगा एंड जया's कैपिटल अकाउंट में 25,000 प्लस 10,000 यानी 35,000 आ जाएगा। ओके, नरेशन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ओके, तो आप चाहें तो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं इसके लिए और कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।